लोक निर्माण मंत्री रणवीर गंगवा शनिवार को हिसार दौरे के दौरान कुम्हार छात्रावास में आयोजित सम्मान समारोह में पहुंचे। कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा ने इस दौरान कुम्हार छात्रावास के लिए ऐच्छिक कोटे से 21 लाख रुपए के अनुदान राशि देने की घोषणा की। सम्मान समारोह के दौरान सर्व समाज की ओर से गंगवा को सम्मान सूचक पगड़ी भी भेंट की गई। पगड़ी ग्रहण करते हुए कैबिनेट मंत्री ने समाज के लोगों को भरोसा दिया कि न तो वो इस पगड़ी पर कोई आंच आने देंगे और न ही कोई दाग लगने देंगे। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि आपको चंडीगढ़ तक जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि रिपोर्ट बनाकर उनके पास भिजवाने का काम करें और आगे की कार्रवाई वो खुद करेंगे। वहीं कैबिनेट मंत्री ने इस दौरान 2 लाख युवाओं को बिना पर्ची खर्ची के नौकरी देने का भी ऐलान किया। समाज के युवाओं से आह्वान किया है कि हमें अपने काम के साथ साथ राजनीति के अंदर भी प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में अपनी अहम भूमिका निभानी चाहिए। वहीं शिक्षा पर अच्छा ध्यान दें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी देने का काम करती है। आज कोई भी युवा, चाहे उसकी कोई सिफारिश हो चाहे ना हो, जिसके पास पैसा हो ना हो, अगर वो पढ़ाई के अंदर अव्वल है तो अपनी शिक्षा के दम पर सरकारी सेवाओं में स्थान बना सकता है। और उसके साथ साथ जो युवा अपना काम करता है, उसके साथ साथ प्रजातंत्र के अंदर, राजनीति के अंदर भी अहम भूमिका निभानी चाहिए। और ये इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि कौन सी पार्टी हमारी हितैषी है। आज भारतीय जनता पार्टी जहाँ हर वर्ग का कार्य करती है, वहीं अगर मैं मोस्ट बैकवर्ड की बात करूं तो उसके लिए सबसे ज़्यादा सम्मान अगर देने का काम किया तो मोस्ट बैकवर्ड को देने का काम किया है, क्योंकि इन लोगों के पास सारे हाथ से काम करने वाले लोग होते हैं। इनके पास ना तो पैसा होता, ना पॉलिटिकल सिफारिश होती, और बच्चे योग्य होते हुए भी रह जाते थे। किस तरीके से पिछली कांग्रेस की सरकारों के अंदर योग्य होते हुए भी ये लिख दिया जाता था कि योग्य उम्मीदवार ना होने के कारण ये पद रिक्त छोड़े जाते हैं, बैकलॉग छोड़ दिया जाता था। और आज हमारे जो बच्चे हैं, क्योंकि मेहनती होते हैं, इसलिए केवल और केवल बैकवर्ड नहीं बल्कि जनरल के अंदर भी अपना स्थान बनाने का काम वो कर रहे हैं। वहीं कैबिनेट मंत्री ने समाज के लोगों का आह्वान किया है कि वो अपने बच्चों को शिक्षित करने के साथ साथ संस्कारवान भी बनाएं, ताकि सभ्य समाज का निर्माण हो सके। हिसार से संदीप सैनी की रिपोर्ट। लोक निर्माण मंत्री रणवीर गंगवा शनिवार को हिसार दौरे के दौरान कुम्हार छात्रावास में आयोजित सम्मान समारोह में पहुंचे। कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा ने इस दौरान कुम्हार छात्रावास के लिए ऐच्छिक कोटे से 21 लाख रुपए के अनुदान राशि देने की घोषणा की। सम्मान समारोह के दौरान सर्व समाज की ओर से गंगवा को सम्मान सूचक पगड़ी भी भेंट की गई। पगड़ी ग्रहण करते हुए कैबिनेट मंत्री ने समाज के लोगों को भरोसा दिया कि न तो वो इस पगड़ी पर कोई आंच आने देंगे और न ही कोई दाग लगने देंगे। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि आपको चंडीगढ़ तक जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि रिपोर्ट बनाकर उनके पास भिजवाने का काम करें और आगे की कार्रवाई वो खुद करेंगे। वहीं कैबिनेट मंत्री ने इस दौरान 2 लाख युवाओं को बिना पर्ची खर्ची के नौकरी देने का भी ऐलान किया। समाज के युवाओं से आह्वान किया है कि हमें अपने काम के साथ साथ राजनीति के अंदर भी प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में अपनी अहम भूमिका निभानी चाहिए। वहीं शिक्षा पर अच्छा ध्यान दें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी देने का काम करती है। आज कोई भी युवा, चाहे उसकी कोई सिफारिश हो चाहे ना हो, जिसके पास पैसा हो ना हो, अगर वो पढ़ाई के अंदर अव्वल है तो अपनी शिक्षा के दम पर सरकारी सेवाओं में स्थान बना सकता है। और उसके साथ साथ जो युवा अपना काम करता है, उसके साथ साथ प्रजातंत्र के अंदर, राजनीति के अंदर भी अहम भूमिका निभानी चाहिए। और ये इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि कौन सी पार्टी हमारी हितैषी है। आज भारतीय जनता पार्टी जहाँ हर वर्ग का कार्य करती है, वहीं अगर मैं मोस्ट बैकवर्ड की बात करूं तो उसके लिए सबसे ज़्यादा सम्मान अगर देने का काम किया तो मोस्ट बैकवर्ड को देने का काम किया है, क्योंकि इन लोगों के पास सारे हाथ से काम करने वाले लोग होते हैं। इनके पास ना तो पैसा होता, ना पॉलिटिकल सिफारिश होती, और बच्चे योग्य होते हुए भी रह जाते थे। किस तरीके से पिछली कांग्रेस की सरकारों के अंदर योग्य होते हुए भी ये लिख दिया जाता था कि योग्य उम्मीदवार ना होने के कारण ये पद रिक्त छोड़े जाते हैं, बैकलॉग छोड़ दिया जाता था। और आज हमारे जो बच्चे हैं, क्योंकि मेहनती होते हैं, इसलिए केवल और केवल बैकवर्ड नहीं बल्कि
जनरल के अंदर भी अपना स्थान बनाने का काम वो कर रहे हैं। वहीं कैबिनेट मंत्री ने समाज के लोगों का आह्वान किया है कि वो अपने बच्चों को शिक्षित करने के साथ साथ संस्कारवान भी बनाएं ताकि सभ्य समाज का निर्माण हो सके। हिसार से संदीप सैनी की रिपोर्ट।